दोस्तों, खेती किसानी के काम को तो हम सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन उस खेती किसानी में फसल को निकालने के बाद जो मुख्य काम बचता है उसका भूसा स्टॉक करना। यानी कि भूसा भरने के लिए किसान भाइयों को मजदूरी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो उसी काम को आसान करता है भूसा भरने की मशीन। और ये आपके लिए लेके आए हैं वसुंधरा कृषि यंत्र, जो कि भोपाल में स्थित है। विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण लेके आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूसा भरने के उपकरण के बारे में। और ये जानकारी देने के लिए सर हमारे साथ है। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में। सर वसुंधरा कृषि यंत्र जो है लगभग 30 सालों से किसानों की सेवा में है, और रीपर तो हमारा मेन प्रोडक्ट है ही है। उसके साथ साथ में ये जो एक मशीन है लगभग हमारी कंपनी 20 से 25 सालों से बनाती है भूसा भरने की मशीन। इसमें 3-4 हमारे पास अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स है। ये जो मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है, ये मॉडल जो है वो ट्रैक्टर का मोटर ऑपरेटेड है। मतलब ये मॉडल ट्रैक्टर से भी चल सकता है और ये मॉडल मोटर से भी चल सकता है। कैसे चलेगा वो भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। सर उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन था जी। भारत में हर जगह लोडर बन रहे हैं जी, उनमें और अपनी बनावट में ऐसा क्या फर्क है कि वसुंधरा महंगा होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा डिमांड में है? बिल्कुल सर, ये वाला पॉइंट पे मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, जो भूसा भरने की मशीन होती है ना सर, वो एक पानी के पंखे की तरह या एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। मतलब वो एक जगह से कोई मटेरियल को खींचती है और दूसरी जगह पे मटेरियल को भेजती है। तो ये मशीन जितनी तेजी से घूमेगी उतनी तेजी से उतनी ज़्यादा कैपेसिटी में ये काम कर पाएगी। वैक्यूम बनेगा। तो अब उतनी तेजी से घूमने के लिए मशीन को उतनी बारीकी से बनाना भी पड़ेगा और उतना हैवी भी बनाना पड़ेगा ताकि वो उस हिसाब से चल सके। तो ये बात थी महंगे होने का रीज़न। ये जो रीज़न था वो था महंगे होने का, कि भाई ये महंगी क्यों है। ये महंगी इसलिए कि हमको उस स्तर की एक्यूरेसी इसमें मेंटेन करनी पड़ती है कि 1800 से 2000 चक्कर इसका एम्पेयर घूम सके, और उतनी मजबूती भी हमको इसमें रखनी पड़ती है कि 1800 आरपीएम में तो मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, बहुत ज्यादा मतलब हाँ, वाइब्रेशन तो चाहिए ही नहीं। अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो वाइब्रेशन की वजह से सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो वो लेवल की एक्यूरेसी हम इसमें मेंटेन करते हैं और उतना ही हैवी हम इसको बनाते हैं। अब रहा महंगी होने के बावजूद पसंद आने का, किसानों को पसंद क्यों आती है उसका कारण, क्योंकि ये जब जितनी भी फैन वाली मशीनें होती हैं ना, फैन देखिए कैसे होता है, थ्रेशर में लगाया जाता है। थ्रेशर वाला फैन, हाँ, थ्रेशर वाला फैन उन्होंने लगाया है। तो थ्रेशर का काम क्या है कि वो डाले में से भूसे को उठा के थोड़ी सी दूर तक फेंकना, उसका काम भूसा भरना नहीं है। तो वो वैसा फैन कितना ही काम करेगा, कितनी क्वांटिटी में काम करेगा, कितनी दूरी तक काम करेगा, इस बात की कोई वैक्यूम बराबर नहीं है। तो उस हिसाब से हमने देखा, तो ये मशीन जो है इसके अंदर एम्पेलर हमने लगाया हुआ है, जो एम्पेलर बहुत तेजी से मतलब 1800 से 2000 चक्कर घूमता है और घूमने से इतना वैक्यूम क्रिएट करता है कि उस तरफ से आप अगर मान लीजिए 10-12 फीट का पाइप लगाए ना, उस पर अगर आप कोने पे 200-250 ग्राम का पत्थर भी रख देंगे ना, तो वो अंदर चला जाएगा। इतना वैक्यूम इसके अंदर में होता है। लेकिन पत्थर जाना नहीं चाहिए, इम्पेलर टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। वो भी सर मैं आपको बताऊं, वो पूरा डायनेमिक बैलेंसिंग करके 5 mm की मोटी शीट का इम्पेलर बनाया हुआ होता है। मतलब थोड़े मोड़े पत्थर से वो डैमेज हो सकता है, थोड़ा मोड़ा डैमेज हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल तुरंत पूरा ही टूट जाए या मशीन टूट जाए, खराब हो जाए। फिर भी मशीन को पत्थर से बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर इम्पेलर ज़्यादा डैमेज होता है तो मशीन का बैलेंस बिगड़ेगा, तो वो वाइब्रेशन करने लगेगी, फिर आपको इम्पेलर को ठीक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखें, पत्थर इस मशीन का दुश्मन है। बाकी ये सालों साल चलेगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मेंटेनेंस वाला काम नहीं है। हाँ, दूसरी मशीनों में आप देखेंगे ना सर, 2 इंची चैनल का पूरा चेसी बनाया हुआ होता है। आप देखो यहाँ पे 5-2.5 का चैनल में पूरा चेसी बनाया हुआ है इसका। अब यहाँ पे पुली आप देखेंगे ना, तो सर वो क्या करते हैं कि मानो एक 20 इंच की पुली लगा दी, इधर एक 5 इंच की पुली लगा दी है ना। आरपीएम को क्या करा, इस तरीके से सेट किया कि ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाना पड़ेगा और उसके बाद में मशीन कम घूमेगी। तो कम घूमेगी तो काम कम करेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 12 इंच की पुली है, ये 5 इंच की पुली है, ये 12 इंच की पुली है और ये 5 इंच की पुली है। आरपीएम डबल कर दिए। जैसे मान लीजिए अगर ये एक चक्कर घूमेगी ना, तो ये लगभग 2.5 चक्कर के आसपास में घूमेगी। जब ये 2.5 चक्कर घूमेगी तो ये भी 2.5 घूमेगी, और जब ये 2.5 घूमेगी तो इसको ये 2.5 गुना बढ़ाएगी। मतलब लगभग 5.5 गुना चक्कर हो जाएंगे। मतलब ट्रैक्टर वहाँ से अगर एक चक्कर घुमाएगा तो लगभग 5.5-6 चक्कर यहाँ पर हमको मिलेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो ट्रैक्टर है उसको आपको 12 से 15 की स्पीड के बीच में रखना पड़ेगा और आप उसको चला पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, ट्रैक्टर जो है, किसी के पास बड़ा ट्रैक्टर
भी है। अब बड़ा ट्रैक्टर है और बड़े ट्रैक्टर को अगर 20-22 की स्पीड पे खड़ा कर देंगे एक्सीलेटर देके, तो ताकत की जरूरत तो नहीं है, पर आरपीएम चाहिए ना। तो आरपीएम की वजह से उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब पर ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर है, अगर आप उसको 20 की स्पीड पे चला के खड़ा करोगे तो वो 20 की स्पीड अंदर तो डीजल का 3 पिस्टन चल रहे हैं, डीजल खाएगा, स्ट्रोक लग ही रहा है तो डीजल तो खा ही रहा होगा। डीजल खाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम कम से कम आरपीएम पे, मतलब स्टैंड बाई ट्रैक्टर जैसे खड़ा होता है उस आरपीएम पे इस मशीन को चला पाए, उस हिसाब से पूरी व्यवस्था हमने इसमें की है। टायर इसमें लगाए हैं। टायर लगाने का उद्देश्य ये है कि आप आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके। टायर जो होते हैं इसमें सेकेंड हैंड रिमोल्ड होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी टायर की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये हम 616 का सेकेंड हैंड रिमोल्ड टायर लगाते हैं। किसान भाई बाद में भी उनके ट्रैक्टर का भी निकलता है, वो भी इसमें डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको कभी कभार इधर उधर आपको ले जाने की जरूरत ज्यादा इस पे कोई लोड पड़ता नहीं, तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। मशीन का भी वजन लगभग 350 किलो के आसपास में होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत होती नहीं। यहाँ पे बात करेंगे ना सर, तो यहाँ पे 6309 के 2 बेरिंग लगाए हुए हैं। 2 बेरिंग यहाँ पर हैं, 2 बेरिंग यहाँ पर हैं। यहाँ पर ग्रीस देने के लिए प्रॉपर प्रोविज़न दिया हुआ है। ग्रीस देने के प्रोविज़न से मेरे को याद आया कि सर ये मशीन के निर्देश पे भी लिखा हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है कि मशीन को जो है आपको प्रतिदिन जब आप चला रहे हैं तब उस पर ग्रीस देना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के समय में आप चला रहे होते हैं, वैसे ही हीट होते हैं बेरिंग, और ग्रीस की ज़रूरत उसमें जल ही जाता है इतना ग्रीस। हाँ, दूसरी चीज यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट पे ग्रीस देना, 6 पॉइंट पे ग्रीस देना। अंदर तो कुछ नहीं है, नहीं अंदर कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं, बस 6 पॉइंट। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ये पूरे ना एडजस्टिंग नट दिए हुए हैं पूरे, है ना। ये इनका रीजन क्या है, मान लीजिए जब बेल्ट ढीला हो गया, टाइट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, तो आप पुली इधर से खींचे ना उधर से खींचो, इधर से ताकत लगाओ फिर टाइट करो, वैसा कोई काम नहीं। एक आदमी आराम से बेल्ट टाइट कर सकता है और मशीन के बेल्ट का अलाइनमेंट भी सेट कर सकता है। मतलब कोई इधर उधर जाने का, जिस तरफ जा रहा है उस तरफ के उसके अपोजिट साइड का आप बोल्ट कस दीजिए, वो अपने आप उस तरफ में सेट हो जाएगा। उसके अलावा ये मशीन को मैंने बोला कि ये ट्रैक्टर कम मोटर ऑपरेटेड मशीन है, मतलब अगर आपको मोटर से चलाना है तो आप ये दोनों इसकी पुलियाँ खोल दीजिए और यहाँ पर मोटर लगा दीजिए और मोटर की डायरेक्ट पुली इस पे चला दीजिए। कभी भी गलती से मोटर इस पे ना चलाइए, तो बहुत ज़्यादा आरपीएम हो जाएंगे, है ना। ये दोनों पुली निकाल देनी है, मोटर यहाँ पे लगानी है और मोटर का बेल्ट यहाँ पे लगाना है। मोटर पे जो है 7 इंच की पुली लगेगी सी ग्रुप की, और वहाँ पे 5 इंच ऑलरेडी लगी हुई है। 1440 आरपीएम की मोटर होनी चाहिए। ये 15 एचपी की मशीन है। एक 10 एचपी की मशीन भी होती है ट्रैक्टर वाली में, तो 15 एचपी की मशीन को चलाने के लिए 15 एचपी की मोटर लगती है, 10 एचपी की चलाने के लिए 10 एचपी की लगती है। पर प्रैक्टिकली जो किसान हमको बताते हैं वो ये भी है कि 15 एचपी की मशीन जो है 10 एचपी की मोटर से चल सकती है, और जो 10 एचपी की मशीन है वो 7.5 एचपी की मोटर से चल सकती है। अच्छा, ऐसा भी है ना। हाँ हाँ, तो वो मिनिमम ये इतनी रिक्वायरमेंट है उसकी, पर रेटेड पावर उसको इतनी जरूरत है। उसके अलावा जब उस तरफ वाली मशीन देखेंगे सर, ये ओनली मोटर से चलने वाली मशीन है। मतलब कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है, मटेरियल सेम है, बेयरिंग सेम है, इंपेलर सेम है, मतलब साइज का फर्क है। ये 10 एचपी की है, वो 15 एचपी की। इंपेलर का डायमीटर, काम करने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। बाकी ये मशीन 7.5 एचपी की मोटर से चल सकती है और वो 5 एचपी से भी चल सकती है। बाकी उसकी रेटेड पावर के हिसाब से 10 एचपी इस पे होना चाहिए, 7.5 एचपी उस पे होना चाहिए। हम बिना मोटर के मशीन भी देते हैं, मैक्सिमम बिना मोटर के ही देते हैं, पर आपको विथ मोटर चाहिए तो वो भी हमारे पास में मिल जाएगा। मोटर का तो ऐसा है ना सर कि इसमें और तो ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अगर मोटर अपने लोकल एरिया से भी लेके चला लेता तो उसको कभी कभार जल जाए, गारंटी वारंटी में दिक्कत नहीं है, वहाँ से हो जाती है, वहाँ से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम। वो जो हम मोटर दे रहे हैं उसमें भी हम लोग वारंटी देते हैं, पर वो ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। मोटर मान लो सीजन में जल गई, वो आपके पास भेजेगा, आप वापस भेजोगे, जब तक 3-4 दिन। वैसे भी सर किसान भाइयों के पास कोई मोटर होती है, वो अपनी पुरानी मोटर किसी चीज की वो भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि मोटर नई परचेज की जाए। ये जो मशीनें हैं ना सर सारी, अगर हम 15 एचपी की मशीन की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल 1 घंटे में भर सकती है। अगर 10 एचपी की बात करें तो 25 से 30 क्विंटल 1 घंटे में भर सकती है, और अगर 7.5 एचपी की बात करें तो 20 से 25 क्विंटल 1 घंटे में भर सकती है। 7.5 एचपी की मशीन लगभग 100 फीट, 10 एचपी की मशीन लगभग 125 फीट, 15 एचपी की मशीन लगभग 150 फीट दूरी तक भूसे को ट्रांसफर कर सकती है। चाहे वो लंबाई में हो चाहे ऊंचाई में हो। नहीं सर, अगर ऊंचाई में जाना है तो देखिए ये ऐसा बिल्कुल खड़ा ऊंचाई में नहीं ले जा सकते। मान लो किसी का बड़ा गोडाउन है तो ऊपर से डालेगा वो। उसको ऐसा 45 डिग्री के एंगल पे या उससे कम के एंगल पे। अच्छा, 45 भी चाहिए, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे नहीं जा पाएगी। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक और चीज है, चलाते समय ये मशीन वैक्यूम पे काम करती है। वैक्यूम पे काम करती है मतलब ये होता है कि जब आप भूसा इसके अंदर दे रहे हैं तो भूसे की क्वांटिटी लगभग 80 से 85% होना चाहिए, बाकी 15 से 20% हवा होनी
चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा पाइप ढेर में घुसा दिया और मशीन चालू, ऐसे नहीं होगा, मशीन ब्लॉक हो जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, वैक्यूम बन ही नहीं पाएगा। हाँ, वैक्यूम बन ही नहीं पाएगा। और काम, जैसे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के इंजन में एयर आ जाए तो 60 HP का हो, चाहे 90 HP का हो, चाहे 100 HP का, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एयर जब तक नहीं निकलेगी तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा, चलेगा नहीं। सेम वैसी प्रोसीजर है कि अगर वैक्यूम ब्लॉक हुआ तो वैक्यूम मशीन काम नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आप मशीन को इसी तरीके से चलाएं। बाकी अगर ब्लॉकेज होता है तो ब्लॉकेज निकालने का बहुत आसान तरीका है, हमारी सर्विस टीम से बात करके आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, आसानी से निकल जाता है ब्लॉकेज। मैं यह बता ही देता हूँ यहाँ पे, मशीन को क्या कीजिए, खींचने वाला पाइप है उसको हटा दीजिए, और फेंकने वाला पाइप लंबा रहता है, वो बहुत लंबा 100 फीट 125 फीट जो भी आपने लगाया, मशीन को चालू कीजिए और जो पाइप है उसको थोड़ा सा उठा के ऊपर से नीचे की तरफ में पटक दीजिए। आप एकदम से देखेंगे वहां पे पूरा भूसा एक साथ निकल जाएगा और ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हवा देनी है बस। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि मशीन को जब चालू कर रहे हैं तो मशीन को पूरा फ्लो में आने दे, तब भूसा दें, और मशीन को जब बंद कर रहे हैं तब पूरी लाइन को खाली हो जाने दें, उसके बाद उसको बंद, भाई आगे ब्लॉकेज आ जाएगा, है ना। तो ये सारी सावधानियां इसमें रखने की जरूरत होती है। मशीनों के सारे कंपोनेंट, जैसे कपलिंग, ये मशीन का इम्पेलर भी है ना सर, ये एक कपलिंग के ऊपर कसा हुआ होता है, उसके ऊपर से खोल के इम्पेलर को निकाला जा सकता है अगर कभी रिपेयर करने की जरूरत पड़ रही है। बेयरिंग सारे निकाले जा सकते हैं, शाफ्ट सारी निकाली जा सकती है। हमारे ऑनलाइन स्टोर पे सारे स्पेयर पार्ट के प्राइजेज उपलब्ध हैं, आप कभी भी परचेस कर सकते हैं। कोई आइटम अगर खराब होता है, अगर आपके इम्पेलर का बैलेंसिंग खराब है तो 2 तरीके हैं, आप हमसे फ़ोन पे बात कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से बैलेंसिंग करना है। अगर वो नहीं हो रही तो आप इम्पेलर हमको भेज सकते हैं, हम यहाँ से आपको उसको बैलेंसिंग करके दे सकते हैं। हम लोग इसमें जब मशीन को टेस्ट करते हैं तो ये मशीन को कम से कम 15 मिनट 20 मिनट चलाया जाता है, उसके बाद ही कस्टमर हर मशीन को देखिए ओके टेस्टेड, इस पे एक स्टिकर लगाया, आप यहाँ पे देखेंगे, मतलब ये मशीन प्रॉपर घुमा के टेस्ट की गई है 15 से 20 मिनट, उसके बाद ही ये कस्टमर को डिलीवरी होगी। हाँ भाई, ऐसा नहीं भाई वो कभी कभार कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, वो आने का सवाल ही नहीं, तो कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो बाकी ये मशीन पे जितने भी निर्देश दिए हुए हैं वो कृपया सभी लोग ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के बाद में उस तरीके से ही उस मशीन का संचालन करें। अब बात की जाए, इसको आपने नीचे छोड़ रखा है, ट्रैक्टर का पीटीओ वहां लगेगा। हाँ। तो इसी तरह छोड़नी है कि इसमें गोड़ी वगैरह लगा? नहीं, इसको इसी तरीके से छोड़नी है सर। इसकी हाइट इस तरीके से मैनेज है कि ट्रैक्टर का जो पीटीओ आएगा वो लगभग इसी हाइट, क्रॉस बैंड नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ट्रैक्टर के टायर साइज के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, बाकी बहुत ज्यादा बैंड नहीं रहेगा। इसी तरीके से मशीन को रखकर, और ये भी 45 का एंगल बराबर मैच कर लेगा। इसलिए ऐसा ही बनाया गया है कि जब इसको यहाँ पे टिका देंगे तो ये एंगल इस तरीके से हो जाएगा, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सर काफ़ी कमाल की मशीन लेके आए। यकीनन जिन किसान भाइयों को भूसा भरने में दिक्कत आती है, या फिर ऐसे भी गौशाला वाले हो गए जो भूसा खरीद के स्टॉक करते हैं, उनके लिए भी बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि लेबर से भरवाएंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसको लगाया फिट करो, चलना चालू कर दो। बिल्कुल, राजस्थान की कई सारी गौशालाओं में हमारी मशीनें, एमपी की कई सारी गौशालाओं में, बहुत सारी गौशालाओं में मशीनें, और कई गौशालाएं तो ऐसी हैं जो लगभग 15-15, 20-20 साल से इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं, जरूरी भी है ना उनको, गौशालाओं और जैसे बड़े डेयरी फार्म है उनको ज्यादा मात्रा में चाहिए। आम किसान तो छोटे 7.5 HP भी ले लेगा तो उसको चल जाएगा, कि उसको 25-30 बीघा खेत से लेकर लोग रेंट पे चलाने के लिए लेते हैं, रेंट से भी चला रहे हैं कई लोग, अपना मशीन को रेंट पे दे देते हैं लोगों को, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से भरते हैं, वो प्रतिदिन के हिसाब से उनको चार्ज कर लेते हैं, जो भी उनको। हाँ, जो भी रहे वो, उसका कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि भूसा भरने की मशीनों का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनमें से जो भी मॉडल आप लेना चाहें ले सकते हैं, इसके अलावा भी हमने सारे खड़े नहीं करे, अलग अलग मॉडल और भी हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए और उनकी कीमत की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे नंबर दिए गए जहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मशीनों के ऐसे वीडियो और खेती किसानी के वीडियो मिलते रहता है। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।